बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, आप मनाजिर देखेंगे तो आप हैरान होंगे। इसराइल के ड्रोन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और ये वो ड्रोन है जो इस वक्त इनके हाथ में लगा है। यानी जो फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में लड़ाई हो रही है उनमें से ग्रुप ने तबाह कर दिया। और याद रखिएगा, इसराइल के 3 ड्रोन्स कल गिरे हैं, उनमें से एक ड्रोन हाथ में लगा। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हर चीज़ लगे, बहुत सारी चीज़ें। अब ये जिस तरह इसके टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, अब जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इसराइल की जो मार्केट है हैरन ड्रोन्स की, वो पूरी तरह गिरी हुई है। देखिए, जब आप ड्रोन्स को उड़ाते हैं जंग में आपका पता चलता है। जैसे तुर्किश ड्रोन्स हैं, उनके आज जंग में पता चला था और वो सारी दुनिया को पता चला था कि वो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त रहे। चाहे उन्होंने किसी को भी दिया, आर्मीनिया अजरबैजान की जंग के अंदर उन्होंने कमाल किया। इसराइल ने ड्रोन्स दिए पूरी दुनिया को, लेकिन वो जिस तरह एक, जिसे कह सकते हैं निहत्ते जो लोग हैं उनके हाथ जो भी चीज़ है, कोई मिसाइल मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं, उन्होंने अगर ड्रोन्स तबाह किए हैं तो फिर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इसराइल की इस टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अगर देखिए, ड्रोन्स तबाह होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अमेरिका के भी होते हैं, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रहे नहीं कि उसने तबाह नहीं होना है। लेकिन अगर जब से ही जंग रिज्यूम हुई है, आप सोचें कि एक ही दिन में आपके 3 ड्रोन्स तबाह हो जाते हैं और आपके जो ड्रोन्स हैं वो इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार हो जाएं, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी, मार्केट, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं जाकर चीज़ों को, उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें कि ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसराइल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये बनी हुई है कि उसके हालिया जो उसके पास असला और ये चीज़ें, मिसाइल, ये चीज़ें थी, वो तबाह है। देखिए, आयरन डोम उस लेवल पर कारकर्दगी नहीं दिखा सका, क्योंकि जिस लेवल पर जाकर अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ, वो तो कोई भी नहीं दिखा सकता, अगर आप रोकते तो बहुत ज़्यादा मसला होता। उन्होंने काम ये किया कि दूसरी साइड से अगर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का या 50,000 का कोई मिसाइल लगता है तो उधर से 1.5-2 करोड़ का मिसाइल जाता है, 3 करोड़ का जाता है, जो जाकर उसको रोकता है। बजाहिर तो मिसाइल तबाह हो गया या रॉकेट तबाह हो गया, लेकिन आयरन डोम से निकलने वाले उस मिसाइल की वैल्यू, कॉस्ट, और एक चीज को आप जितना मर्जी इस्तेमाल करते रहे, आफ्टर ऑल उसके अंदर एरर आना ही होता है। और बहुत सारी जगहों के ऊपर आप जानते हैं इनके साथ यही सूरत हाल हुई। ये इसराइल का पहला कोई ड्रोन नहीं है, या पहली दफा नहीं कोई ड्रोन गिरा, कई ड्रोन इस वक्त तबाह हो चुके हैं। अब उसके साथ आप ये देखिए कि एक लड़ाई हुई है और वो शाम की साइड पर। शाम में हुआ ये है कि जो ईरान के 2 मिलिट्री एडवाइजर थे वो मारे गए हैं और वो इसराइल के स्ट्राइक में मारे गए हैं। वो शाम के अंदर मौजूद थे, इसराइल ने वहां पर किया है स्ट्राइक, और कल रात को जो स्ट्राइक किया है, अब ईरान की आर्मी ने कहा है कि वो हमारे 2 बंदे वहां पर मौजूद थे और वो मारे गए। हमने डायरेक्टली अभी इसराइल पर हमला नहीं किया, लेकिन इन्होंने शुरुआत की है, तो वो कह रहे हैं कि अब बदले का टाइम है और हम अपने बंदों का बदला लेकर रहेंगे। अब हमने किसी भी तरह पर लेना है। देखिए, पहले तो अगर मिसाल के तौर पर हमास या अल-कसाम ब्रिगेड और या हिजबुल्लाह, ये सारे अभी लड़ रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि जी इनकी बैक पर ईरान खड़ा हुआ है, और इसराइल हमेशा कहते हैं जी इनकी बैक पर ईरान खड़ा हुआ है। ये एक सिनेरियो अलग है। लेकिन आप अगर डायरेक्टली जाकर हमला करते हैं तो इसका मतलब है कि सिनेरियो अलग है। अब मिसाल के तौर पर यमन ने इसराइल के जो शिप हैं उनको अगवा कर लिया और वो शिप उनके पास हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, ईरान उसकी बैक पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान ने ये काम किया है। चाहे उन्होंने सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सब कुछ दिया हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उन्होंने काम नहीं किया। इसराइल ने काम ये किया है कि उन्होंने डायरेक्टली ईरान के 2 बंदे मार दिए और वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अभी पहुंची है और अब हम इसका बदला लेंगे। अब वो बदला कहां से लेंगे ये नहीं अभी तक उन्होंने बताया। क्या वो अमेरिका से इसका बदला लेंगे या ईरान को शिप अगवा करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जितनी अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं शिपिंग, उन्होंने कहा कि हमने इनके कार्गो और ये चीज़ें नहीं भेजनी, और कम से कम स्विस कनाल से तो हमने भेजनी नहीं है। जो भी भेजने वो ऊपर से कोई अफ्रीका से रूट होकर आएगा और वहां से 30 दिन लगे, 50 दिन एक्स्ट्रा लगे, माल लगे। अगर याद रखिएगा, सप्लाई चेन प्रॉपरली टाइम के ऊपर इसराइल को नहीं मिलती इस जंग के लिए, तो फिर उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है।
खाने पीने का सामान, चीजें, और ये सब के सब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मसाइल हैं। असल डैमेज जो इसराइल को कर रहा है इस वक्त मामला, वो ये है कि अभी तक तो लड़ाई जो हो रही है वो अल-कसाम ब्रिगेड यानी हमास की जानिब से हो रही है लड़ाई, लेकिन बढ़ते 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 जब ये लड़ाई कन्वर्ट हो जाएगी हिजबुल्लाह की जानिब से, जैसे आप ये देखिए कि अब अगर ईरान को आपने उकसाया है तो वो जाहिर सी बात है वो भी जवाब देगा। तो इस सूरत हाल में यहाँ तक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी उनके ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, अभी उनके बहुत सारे मामलात ख़राब है। कल जो इसराइल का नुकसान हुआ है वो अब तक जंग में जितने दिनों की आप कह सकते हैं जंग है वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। आप ये देखिए कि इस वक्त मुसाद के जो चीफ हैं वो कतर में थे, इमीडिएटली उन्होंने हुक्म दिया अपने लोगों को, जैसे ही कल पहला इसराइल ने हमला किया उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि यहाँ से निकलो। अब यहाँ दो चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब है। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा, अपने नुमाइंदों को कहा कि निकले और वापस पहुंचे इसराइल। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर गुफ्तगू के लिए उन्होंने भेजा था मुसाद को या उसके चीफ को, तो फिर हमला करने के लिए किसको ऑर्डर दिया था? यानी ये तो नहीं हो सकता कि आपने एक तरफ गुफ्तगू के लिए बंदे भेजे हुए हैं, वहां पर वो गुफ्तगू करें और आप सुबह जाकर हमला करते। या तो फिर ये सूरत हाल है कि मिलिट्री ऑन बोर्ड नहीं है उनकी, उनको पता नहीं था, या वो अपने तौर पर जा रहे हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में एक तरफ टॉक्स चल रही हैं और दूसरी तरफ हमला हो रहा है, और वहां पर सीआईए के चीफ भी हैं, वो भी इनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप ये करें, और उधर से हमला होता है। हमला होने के बाद ड्रोन्स उनके तबाह हो जाते हैं, और ड्रोन्स तबाह, ये तो खाली अभी ड्रोन की बात हो रही है, ये बाकी टैंक्स, वो बिल्डोजर, ट्रुप कैरियर, वो सारी चीज़ें आप उनको अलग रखें फिलहाल। ये तो फिलहाल वो बात हो रही है कि इस वक्त इन पर हमला हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अब हम जवाब देंगे, यानी कि जानबूझकर शाम के अंदर टारगेट करके जो ईरानी मिलिट्री एडवाइज़र के लोग हैं, यानी उनको मारा गया है कि ताकि जंग अब खत्ते में फैल जाए। अब ये तो जब ईरान जवाब देगा तो पता चलेगा। फिलहाल तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि जी इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, और बंदे मारने के साथ साथ एक सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर काफ़ी जगहों पर मिसाइल दागे गए हैं, और उन मिसाइलों के दागने के बाद इसराइल में काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल इस वक्त क्रिएट हुआ है। देखिए इस वक्त इसराइल ने ख़ास तौर पर खान यूनिस वाली साइड यानी गजा के अंदर बहुत ज़्यादा उनके एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है समझने वाली कि इस लड़ाई को किसी ना किसी तर्ज पर इसराइल बाहर ले जाने में फ़िलहाल आपको पहला स्टेप उसका कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए शाम के मुतालिक जितनी हदीस है लड़ाई की वो आपको पता है। शाम में ईरान है, शाम में अमेरिका है, शाम में ही जो छोटे मोटे बड़े मलेशियाज हैं वो हैं, उसके अलावा रशिया से लेकर अमेरिका से लेकर ईरान से लेकर दुनिया यानी तमाम के तमाम लोग वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर अगर इसराइल ने हमला किया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की है कि इस जंग को मैं बाहर लेकर जाऊँ। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट ये बात बता रहा है कि उन्होंने इस जंग को बाहर लेकर जाना है, बाहर लेकर जाना है, हर सूरत उन्होंने इस जंग को बाहर लेकर जाना है, और वो पहला स्टेप उन्होंने उठा दिया है। आप बताएं कि अगर ये जंग बाहर नहीं जाती तो इस तरह ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं और वो मिसाइल लग रहे हैं और वो चीज़ें तबाह हो रही हैं और पूरी दुनिया ये मामला देख रही है। आप ये देखिए कि दुनिया ने कल दो चीज़ें रिपोर्ट की हैं, कल से लेकर आज तक। वो क्या रिपोर्ट हुई है कि इसराइल ने हमला किया और इसराइल ने हमला करके गजा के अंदर 100 से ज़्यादा बंदे शहीद कर दिए। ये पूरे वर्ल्ड में एक ये खबर है। सेकंड खबर क्या है? सेकंड खबर ये है कि इसराइल के ड्रोन्स तबाह हो गए, उनके ऊपर कई तरह से हमले हुए, उनके टैंक्स तबाह हुए, उनके ट्रुप कैरियर्स तबाह हुए, उनके फौजी मारे गए, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आई। जब आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में इस तरह की खबरें हो रही होंगी तो फिर क्या मामला। अब साथ तीसरी खबर इमर्ज होकर आई है कि ईरान के 2 बंदे मार दिए इसराइल ने। कहाँ पर मारे हैं? शाम के अंदर। अभी तक ईरान डायरेक्टली लड़ाई में कूदा नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर तो पहला जो स्टेप था इसराइल का वो कहीं ना कहीं तो आप ये समझे कामयाब हो गया है ना, कि वो इस जंग को बाहर लेकर जा रहा है। अब अगर ईरान यहाँ पर हमला करता है, देखने वाली बात यह है कि क्या वो शाम से करेगा। देखिए अगर ईरान ने शाम से हमला किया इसराइल के ऊपर तो बस फिर आप ये समझे अखाड़ा शाम बनने वाला है, क्योंकि अभी तक वहां से उन्होंने कोई बड़ा मिसाइल दागना वो बात की बातें हैं कि ईरान से कोई जाएगा, वो फलाना जाएगा, इधर से जाएगा, वो जाएगा, वो एक अलग सिनेरियो है। अब यहाँ से देखिए ईरान ने कहा है कि हमारे पास जो इस वक्त मिसाइल है
फतेह 2 की उन्होंने जाहिर सी बात है बात की कि आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने कहा वो तो अमेरिका का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो उसको रोक सके, और ना इसराइल के पास कोई ऐसा सिस्टम है जो उसको रोक सके। तो कुल मिलाकर अगर सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये आ रही है इस वक्त इसराइल के लिए कि इसराइल अपने मुल्क से जंग को बाहर ले जाने में कहीं ना कहीं ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, और ये मामला क्लियर हो रहा है। देखिए यही तो वजह है कि आज चाइना, रशिया और ईरान, इनकी जो नेवल एक्सरसाइज हैं वो क्यों पर्शियन गल्फ में हो रही हैं। देखिए चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी तब ये काम करवाती है जब उसको खदशा होता है कि कोई जंग होने वाली है। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। इस बात का चाइना को बिल्कुल यकीन है कि पर्शियन गल्फ में अखाड़ा सजने वाला है और बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, तो लिहाजा हमें कूद जाना चाहिए, वरना ये टाइम कोई नहीं है कि आप जाकर जंगी मशकें करें। आप मेडिएशन का रोल प्ले करते हैं, जंग रोकने की बात करते हैं। देखिए जितना ज्यादा रोल इस वक्त मिस्र ने अदा किया हुआ है उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा तो कतर ने अदा किया हुआ है। यानी मिस्र जो है वो, आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, या उसके साथ साथ उन्होंने हमास को भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। तुर्की ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया हुआ है। तो इसके बावजूद वो चाह रहे हैं कि जंग बाहर ना निकले। हमास के मामले पर आप थोड़ा साइड पर रख दें चीजों को, लेकिन आप ये देखिए कतर ने उसे 1000 गुना ज्यादा रोल प्ले किया है। अगर रोल उसने प्ले किया तो अमेरिका ने भी किया है। अमेरिका ने चाहे मुनाफिकाना रोल प्ले किया है। कतर की बैक के ऊपर मिडिल ईस्ट यानी पूरा खड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि जंगबंदी रुके, सब चाह रहे हैं। उसकी बैक के ऊपर रशिया भी खड़ा हुआ है, ये भी ज़हन में रखिएगा। चाइना भी खड़ा हुआ है कि जंगबंदी रुके। लेकिन जब ये मामला हुआ है कि मुसाद के चीफ को वहां से बुलाना पड़ा है, वो कह रहे जी वापस जा रहे अपने बंदे, तो इसका मतलब है टॉक्स अब रुकने का कोई फायदा नहीं। या तो आपकी टॉक्स हो कि चलो आज हमला कर ले, यानी मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर जो बात आई है और बाकी मीडिया में जो आ रही है, वो क्या कह रहे हैं? वो असल में ये कह रहे हैं कि ये इसलिए सारा कुछ हुआ कि अगली जो शराइत है वो बड़ी खतरनाक रखी हुई थी हमास ने। हमास ने शराइत जो रखी हुई थी वो ये थी कि जी इस सारी की सारी जंगबंदी होगी, हम आपके फौजी जर्नैल और ये बाकी सारे तब छोड़ेंगे कि जब आप लोग हमारी अगली शराइत मानेंगे। और अगली शराइत ये नहीं है कि एक बंदे के बदले 10 दो, वो कह रहे जंगबंदी करो, पूरी परमानेंटली होगी, तब हम आपके बंदे छोड़ेंगे। ये तो इसराइल को काबिल कबूल नहीं है। अगर इसराइल का एक हिस्से की बात की जाए, एक हिस्से को काबिल कबूल है नेतन्याहू वाले को, तो आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि इसमें हम अपना रोल प्ले करेंगे कि जी वो उसके बाद हम उनको अपनी निगोशिएशन की टेबल पर लेकर आए। ये काम तो अमेरिका ने भी किया था तालिबान के साथ। आप जानते हैं कि जब तालिबान से उनकी डिस्कशन हो रही थी दोहा के अंदर, तो क्या मामला हुआ था। हत्ता कि कतर का वहां पर बड़ा कमाल रोल था। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि बैठक इस बात पर होगी कि आप जंगबंदी करें, उन्होंने कहा नहीं, और कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने अफगान तालिबान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, बहुत ज्यादा अमेरिका ने उनके हमले किए, उनका नुकसान भी हुआ। जवाबन उन्होंने जो हमले किए वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इन्होंने जाकर वहां पर गजा में हमले किए, लेकिन जो बदले में हमले वो उनके ड्रोन्स तबाह, उनके फौजी मारे गए, उनके फलाना। अभी वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी वीडियोस रिलीज करनी है, हम बताएंगे आपको कि हुआ क्या है, मामला कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, इसराइल इसको आगे बढ़ा, यानी आप ये देखिए एक बात अमेरिका की जो हालिया रिपोर्ट है इसमें वो बड़ी क्लियर थी। उन्होंने इसराइल से पूछा आपके पास क्या है अगला सिनेरियो, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता कि अगला सिनेरियो क्या होगा। यानी आप एक ऐसी जंग लड़े जिसका आपको आउटकम ही नहीं पता। अफगान तालिबान से जब पूछा गया कि आप जो जंग लड़े हैं उसका आउटकम क्या है, उन्होंने कहा जी हमने तो अमेरिका को यहाँ से भगाना है, अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो हमें आज़ादी मिलेगी, तो हम ये अपना सारी चीज़ें वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, तो आप ये कब तक करेंगे? उन्होंने कहा अगले 100 साल भी जंग करनी, बड़े हमारी नस्लें भी करेंगी, ये जंग नहीं हमने छोड़नी। ये बात उसने की। अमेरिका से पूछा गया तो उनको पता ही नहीं था, अमेरिका के पास एग्जिट प्लान नहीं था, इसराइल के पास भी एग्जिट प्लान नहीं है कि भाई अगर नहीं करते देन व्हाट नेक्स्ट, आप इसी तरह मारे जाएंगे। अब वो जो इन्होंने उनको शराइत पर रखना था, निगोशिएशन की टेबल पर लेकर आना था, वो तो मजीद खराब है, मजीद उनके ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, मजीद उनकी चीज़ें तबाह हो रही हैं। तो आप पहले भी यही काम कर रहे थे। अब आप सोचे जरा इसके बाद और बहुत सारे ममालिक जो हैं, देखिए मिडिल ईस्ट तो कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग हो, और नहीं होनी चाहिए, और इससे खाली मिडिल ईस्ट थोड़ी मुतासिर होगा, पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा। लेकिन इसराइल ये सपोर्ट खो रहा है बड़ी तेजी के साथ। अब आप सोचिए, आपने उनको कहा जी हम आपके आम बंदों को मारेंगे और आपको टेबल पर लेकर आएंगे, वो पहले से ज्यादा शराइत, क्योंकि उनको पता है कि आपने खात्मा करना है उनका, और इनको पता है कि इन्होंने अगर इनका खात्मा किया,
असल में दुनिया ने एक जंग देखी है कि अफगान तालिबान भी तो 20 साल लड़ाई की थी ना, तो वो जीत गए थे ना। लेकिन यहाँ पर तो इसराइल का तो कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जंग अफगानिस्तान में लड़ी गई थी। अमेरिका की इकोनॉमी को कुछ इतना खासा जो यानी आप कह लें अगर फर्क था तो वो इस लेवल का नहीं था। यहाँ पर तो उनका बेड़ा गर्क हो रही है, तो जंग इसराइल के अंदर लड़ी जा रही है और फलस्तीन में लड़ी जा रही है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इसराइल के लिए नुकसानदेह भी है और वो नुकसान कर भी रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।